जय हिंद दोस्तों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और मैं भी अच्छा से हूँ। कुछ दिन मैंने वीडियो नहीं डाला है, केवल जो बोर्ड पर पढ़ाया था उसका शॉर्ट वीडियो के रूप में मैंने डाला है। आज मैं आप सभी को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि का प्रयोग करके 220 और 350 का एचसीएफ बताऊंगा। सबसे पहले हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि के बारे में जानना चाहिए कि आखिर एल्गोरिथम विधि है क्या। तो हम जानते हैं कि यदि कोई भी दो संख्या दिया गया हो और जब छोटी से बड़ी संख्या में भाग देते हैं तो हमें भागफल और शेषफल मिलता है। तो दुनिया की वह हर बड़ी संख्या किसी न किसी छोटी संख्या से जब भाग दिया जाता है तो किसी संख्या के गुणनफल और योगफल के योग के बराबर होता है। तो जब हम इस मेथड को बनाने जाते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ a बराबर BQ प्लस R से लिखते हैं और इसी का नाम है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि। यानी a बराबर BQ प्लस R जो है इसी मेथड से हमको एचसीएफ निकालना है और बड़ी संख्या को हम यहाँ a के पास रखते हैं और छोटी संख्या से भाग देते हैं। तो जब छोटी संख्या से यहाँ भाग देंगे 220 से भाग देंगे 350 में तो हमको एक भागफल के रूप में मिलेगा और शेषफल के रूप में 130 मिलेगा। तो ये जो एक है ये हमारा a का मान होता है, ये हमारा b का मान होता है और ये जो है q का मान और ये जो है r का मान होता है। तो इस तरह से a का मान 350, b का मान 220 और एक बार में भाग लगा है तो हम इसको एक गुणा में लिखेंगे और प्लस r, तो r मेरा 130 आया है तो यहाँ 130 लिखेंगे। ये हमारा पहला चरण हुआ। छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देंगे, जो भागफल आएगा छोटी संख्या में गुणा करेंगे और शेषफल इसमें जोड़ेंगे। इस तरह से ये इसके बराबर हो जाता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि का यही कहना है। तो अगली बार फिर हम 130 से 350 में भाग देते हैं तो हमारा फिर एक बार में जाएगा और यहाँ 220 में भाग देंगे, एक बार में भाग जाएगा, शेषफल हमारा 90 आएगा। तो करते क्या है कि इसमें और इसमें फिर हम भाग लगाते हैं
तो बड़ी संख्या 220 यहाँ आ जाएगा, 130 यहाँ होगा, गुना फिर 1 यहाँ होगा और जो शेष है यहाँ होगा। ये नंबर 2 हो गया। फिर हम इस संख्या से इसमें भाग देंगे। ये हम दागे अगर लगाते चलें तो बहुत ही आसान लगेगा, क्योंकि 130 को फिर इधर लाना है, फिर 90 से भाग देना है और 90 से भाग देंगे फिर। तो देखिए इस तरह से करते जाएंगे, एक बार में जाएगा 90 आएगा तो 1 गुना होगा और 40 शेषफल होगा। ये तीसरा चरण हो गया। और 40 से हम 90 में भाग देंगे तो हमारा जाएगा 80 और 10 शेष बचेगा। तो ये हो जाएगा 90 बड़ी संख्या, 40 हो जाएगा इसके जगह पर, गुना भाग में 2 बार लगा, शेषफल 10 बचा। ये चौथा चरण हमारा हुआ। अब अगला बार 10 से हम भाग दे देंगे, 40 से यहाँ लिखेंगे तो हमारा 4 बार में 40 कट जाएगा और हमको शेषफल 0 मिलेगा। तो 40 भागा 10 गुना में हो गया 10 चौका 40 और 0। आप देखते हैं कि 5वां चरण ये जो है शेषफल 0 मिला और यहाँ b का मान 10 है, तो यही हम लोगों का HCF होता है। तो हम लिख देते हैं कि 5वें चरण में R का मान कितना है? 0 है। इसलिए HCF हम किसको बोलते हैं बाबू? तो HCF हम लोग B को बोलते हैं। यानी छठा चरण में, 5वें चरण में हमने R का मान 0 लाया तो वहां B का जो भी मान होगा वही हमारा HCF होगा। इसलिए HCF जो हुआ कितना का भाई? तो 220 और 350, 220 350, तो HCF B होगा, यानी इसका आंसर हमारा 10 होगा। चलिए, यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो शेयर भी कीजिए। मैं इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद।